अच्छा अब्दुल कादिर खान साहब, बचपन कैसा था? क्रिकेट कैसे शुरू की, कब शुरू की? बचपन जो था वो तो एक गरीब बच्चा जो होता है उसका बचपन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि उसमें होता ही कुछ नहीं है। माँ सिवाय के माँ बाप की डांट के और माँ सिवाय के वो मट्टी में खेलता है और वो जो डर्टी स्ट्रीट गेम्स होती हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेता है। जैसे हमारे दौर में वो गोलियां खेलते थे, वो बंटे। अच्छा। हाँ, वो लड़कियों के साथ मैं स्टापू खेलता था। मतलब वो सारी जो स्ट्रीट की डर्टी गेम्स होती हैं वो सारी मैं खेला करता था। अच्छा कादिर साहब, बात आपकी माशाल्लाह राइट आर्म लेग ब्रेक्स आप गूगली कराते थे और इसकी जो है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी 80s में। सारे फास्ट बॉलर और एक स्पिनर और फिर टेस्ट क्रिकेट में 9 विकेटें ले ली। ये क्या था, समा क्या था, क्या फीलिंग थी कि आप इतना माशाल्लाह अच्छा खेल रहे थे उन दिनों? असल में यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल जिक्र है कि जो नेशन को बड़ा प्राउड फील करना चाहिए और ये कौम जो है इसको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भाई देखो, मैंने 18 साल भाई एक चीज़ का बेड़ा उठाया, वो स्पिन बॉलिंग। तो अल्लाह की करम नवाजी से मैंने ना किसी दुनिया के स्पिनर को ऊपर आने दिया और ये झंडा 18 साल पाकिस्तान का लहराया पूरी दुनिया में और सब ने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया कि मैं नंबर 1 बॉलर हूँ। और जब गोरो ने किताब उस वक्त लिखी, डेविड फ्रिथ ने दी स्लो मैन, तो टाइटल मुझे दिया उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से। ये टाइटल भी जीत के दिया। फिर उन्होंने जब फिल्म बनाई तो दी किंग ऑफ स्पिन, वो मेरे ऊपर फिल्म, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसकी ये किंग ऑफ स्पिन फिल्म गोरो ने बनाई। फिर आपको कोच क्यों नहीं रखा गया? कुछ ऐसी क्यों नहीं आपसे फायदा लिया नहीं, गया? मेरे से फायदा नहीं, ये तो हमारे क्रिकेट बोर्ड की नालायकियां हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि वो इंसाफ पसंद लोग वहाँ नहीं आते, वो लोग नॉन क्रिकेटर्स होते हैं, क्रिकेट की एजुकेशन भी उनके पास नहीं होती है। अब आप अभी देख लें कि ये मुश्ताक अहमद मेरे से क्रिकेट सीखा हुआ थी, शेन वॉर्न ने मेरे से सीखा, कुंबले ने सीखा, मुरलीधरन ने सीखा, दुनिया का कोई स्पिनर नाम लें वो सब मेरे घर पे आए अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन कोच मुश्ताक अहमद है पाकिस्तान का जिसने मेरे से सीखा। आप मेरी देख लेना, स्पिन का कोच वो है। इन बदबख्तों ने तो मुझे एक लेटर भी नहीं डाला कि यार स्पिन का कोच बनाने लगे हैं कादर साहब, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं, आप भी आके इंटरव्यू दे दें। उन्होंने तो ऐसा भी नहीं किया। अच्छा, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं इस वक्त? आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप इनके साथ होते हैं अब्दुल कादिर खान साहब के साथ, एक बहुत बड़े क्रिकेटर। इनके साथ गपशप होती है खाने पीने में और कहीं जाते हैं आप लोग तो फैंस आ जाते हैं, लड़कियां फैन आ जाती हैं, तो क्या आप उस बारे में कुछ होता है हल्ला गुल्ला कि अच्छा ये लड़कियां 10-15 आई हैं, देखिए मर रही हैं, बेहोश हो रही हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे? कैसे होता है? नहीं, कभी कभी लिफ्ट करा देते हैं। अच्छा कादिर साहब, माशाल्लाह आपके 3 बेटे और 1 बेटी हैं जी। तीनों बेटे माशाल्लाह आपके क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान में, इन डोमेस्टिक। तो उनका बताइए इंटरनेशनल लेवल पे कब खेल रहे हैं? नालायक है तीनों। अच्छा, ना करें। नहीं, जो बात सीरियस नालायक है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि अगर ये आज के क्रिकेटर्स जो हैं, जो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, इस मेले में अगर ये मेला नहीं लूटते तो मैं इनको क्या कहूँ कि ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, ये तो होगी ना अब्दुल कादिर साहब के अपने बेटे के बारे में कमेंट। अब जीनत से हम पूछते हैं, आपके हस्बैंड कैसे क्रिकेटर हैं? एक्चुअली जो बाबजान ने कहा है उनसे बेस्ट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने उनको देखा है इंग्लैंड में प्ले करते हुए, जो लीग के लिए वो जाते थे, तो वहाँ पे तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और जिससे मैं बहुत हैप्पी होती थी, इसलिए कि बाबजान बहुत हैप्पी होंगे। तो लेकिन अनलकी हैं वो इस चीज़ में कि मतलब वो आगे नहीं बढ़ सके और इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, बाबजान को बेसिकली वो खुश नहीं कर सके। तो बाबजान खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगी। सुलेमान जो है बेसिकली ये वो बंदा है जो पाकिस्तान अंडर 19 खेला, वाइस कैप्टन बना, पाकिस्तान को बड़े क्रूशल मैचेस जितवाए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। ये अपना हबीब बैंक ने इसको बुलाया, मैंने नहीं, मेरी सिफारिश से हबीब बैंक में नहीं गया, हबीब बैंक ने इसको बुलाया, ये वहाँ पे अपना नौकर हुआ। इसने यूनस खां, हसन रजा, इन लोगों के होते हुए अपने पहले कायदे आज़म ट्रॉफी के मैच में 100 किया। अरे, और बाद में उस टीम में अपने आप को फिट नहीं कर सका। क्यों? इससे पूछे। चलिए फिर आए नाश्ते के टेबल पे, अभी पूछते हैं हम भी कि अब इतने बड़े माशाल्लाह क्रिकेटर वालिद साहब हैं और आप सीख नहीं रहे, घर में एकेडमी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से, आप कैसे? ठीक है।
अच्छा जी, नाश्ते की टेबल में है, बहुत मज़ा आ रहा है, नाश्ता कर रहे हैं। और आप ये बताइए कि वालिद साहब इतने बड़े क्रिकेटर, स्पिन बॉलर, और आपने इनसे सीखा नहीं कुछ? बहुत कुछ सीखा, ऐसी बात नहीं कि सीखा नहीं। जहाँ तक रहेगी बात, अभी मैं सुन रहा था क्रिकेट की बात, ठीक है, ये बात सही है कि शायद उतनी मेहनत नहीं कर सके जितनी करनी चाहिए थी। जितना अंडर 19 वगैरह खेले, वर्ल्ड कप वगैरह खेला मैं, उसके बाद आगे नहीं जा सका, शायद इतनी मेहनत नहीं की। जैसे कहा कि सजदों में कमी थी, बिल्कुल सही है, ऐसी बात होगी, वो है भी ऐसी बात। अच्छा, तो आपकी बेगम में इनकी ज़रा, जीनत की ज़रा अटैचमेंट है कादिर साहब आपसे, है ना? जीनत, मैंने बताया जी कि मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा जीनत, क्योंकि उसके अंदर सारी अल्लाह पाक ने वो एबिलिटी, टैलेंट, स्किल दी हुई है। अच्छा, इनकी आपने सिलेक्शन की थी या इनकी लव मैरिज? अरे वाह, टोटली इनकी सिलेक्शन थी, मैं इंग्लैंड में था जब। प्राउड सिलेक्शन। बता भी दूं, ये बिल्कुल नहीं शादी करना चाहता था जीनत से। मैं इंग्लैंड में था, बिल्कुल नहीं करनी चाहता था। मैंने इसको साइड पे ले जाके कन्विंस किया जीनत के बारे में। अच्छा, फजर जो है, फजर से आपकी बड़ी अटैचमेंट है? फजरू तो है, इसका तो नाम भी पापा ने रखा है। अरे वाह। फजर। अब मैं कई मरतबा सुबह जब नमाज पढ़ने लगता हूँ, मैं 2 रकात नमाज फजर, मुंह खाना काबा की तरफ बात, तो मुझे फजर याद आ जाता है। कितनी प्यारी बात है। ऐसे कैसे करते हो? ऐसे। और कैसे कहते हैं जिंदाबाद? कैसे? हाँ, वेरी गुड। कादिर साहब, वो आप उस जमाने की बात बताएं, उस वक्त के वर्ल्ड कप की क्या यही सिचुएशन थी जो अब के वर्ल्ड कप की है, या बहुत बेहतर थी? उस वक्त क्रिकेट इतनी नॉलेजेबल नहीं थी, नहीं कि 50 ओवर में यार किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, 2 ऑलराउंडर खिला रहे, कैलकुलेशन नहीं थी। अच्छा, अब कैलकुलेशन बहुत है। सही। तो अब हम जाते हैं अब्दुल कादिर खान साहब के ऑफिस, और उसके बाद हम एकेडमी भी देखेंगे। आइए जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अब्दुल कादिर खान साहब के ऑफिस में बैठे हैं और उनसे गपशप करते हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, आपका माशाल्लाह ऑफिस, आई कैन सी मैनी ट्रॉफीज, माशाल्लाह बड़े अवार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी नज़में लिखी हैं, एन पोएम उन्होंने लिखी आप पे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें नज़र आ रही हैं, तो इसके बारे में बताइए। जहाँ तक ये मेडल मुडल और अवार्ड्स की बात है ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जितनी भी है, क्रिकेट से लेके फुटबॉल है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जो मेडल्स अवार्ड्स मुझे रब ने दुनिया से दिलवाए हैं, उस तरह के टेबल पे रख लो। क्या बात। मैंने कोल्टी वॉच को छक्का मारा। अच्छा जी। वर्ल्ड कप में। ओके। तो वो खाली छक्का नहीं था, बल्कि 14 रन्स थे। कोल्टी वॉच ने 500 आउट किए हुए थे। अब वो इतना बड़ा बॉलर था, लास्ट विकेट मेरे साथ थी सलीम जाफर की, उसको 14 रन्स भी करने थे। वो स्टेडियम खाली हो गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो हार गया, ये वो। अल्लाह पाक ने मेहरबानी कर दी, 14 रन्स के, और कोल्टी वॉच को मैंने छक्का भी मार दिया, स्टेडियम भर गया दोबारा। हम मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में चले गए वर्ल्ड कप के। ये मामूली मैच नहीं था। ओके। तो मुझे कहती अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वाह खूबसूरत तरीन और खूबसूरत इंसान जी। मुझे, मैंने कहती कि जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सही। मेरा जो बेटी का बेटा है वो आपका बड़ा फ़ैन है, वो मिलना चाहता है। अच्छा। मैं कह नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। कहती कि क्यों? मैं कह मैं आपके पास आऊँगा। अरे, मैंने उन्हें कहा मैं आपके पास आऊँगा। लो जी, मैं एक टाइम के मुताबिक वहाँ चला गया। जब मैडम को पता चला तो उन्होंने उनको बोला कि उनको रोक लें, तो मुझे रोक लिया गया। ओके। फिर वो फूल बिछाए गए, तकरीबन जैसे यहाँ से बाहर तक फूल। फिर वो दरवाजे में खुद खड़ी हुई और उनके हाथ में इतने का हार थे कि इतने हार मुझे शादी पे नहीं पड़े। और वो सारे हार जो थे उसमें 100-100 रुपए के नोट लगे हुए थे। आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त की बात, 87 100 के नोट भरे हुए। तो इस तरीके के साथ उन्होंने मुझे वेलकम किया, फिर उन्होंने मुझे बगलगीर किया, फिर उन्होंने बड़ी अपना मेरा शुक्रिया अदा किया। ये वो आपका हेयर स्टाइल बड़ा मशहूर था, साइडों से ये बाल और आगे से पफ, तो वो क्या स्टाइल था? किस तरह आपने सोचा? किसी को कोई आइडियल थे, हीरो थे जिसको देखा ही अपना ही है ये स्टाइल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक जब हम खेला करते थे तो उस वक्त इमरान खान के भी बाल बड़े थे, मेरे बाल भी बड़े थे, और तो उनका जो स्टाइल, मेरे भी यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक गंज सा निकल आता है था, मतलब चांद निकल आता है। चांद निकल आता था। इमरान खान साहब का भी इधर छोटा सा गंज है।
तो वो मतलब मैं भी ऐसे करता था, ऐसे, तो वो सारी कंसंट्रेशन मेरी तो यही होती थी कि मेरा गन छुप जाए। अच्छा। ये ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम उसको खूबसूरती को या उसको बालों को ऐसे सेट कर, तो हम ये ऐसे करते थे और एंड में हम ऐसे करते थे, ऐसे। जबरदस्त, तो same वही। हाँ, तो अब जब हम ऐसा करते थे तो ये एक लोग हमें देखते थे कि हम बार बार इसको करते हैं, उनको क्या पता हम बार बार टेंट छुपाने के लिए करते हैं, तो लेकिन हम करते थे, हमारी मजबूरी थी। अच्छा, इमरान खान साहब कैप्टन कैसे थे? इमरान खान, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इमरान खान जो है वो आदमी है कि वो शमा को लेकर निकले, उसके पीछे जाके ये बोने हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर वगैरह, इन्होंने बनने की बड़ी कोशिश की इमरान खान। लेकिन ये इनको, अब हमारे आदत है ना कि हम वो वक्त पुराना भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये बार बार पैदा होने वाले, इमरान खान दोबारा पैदा नहीं होगा। ये सारे इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान की तारीख एक तरफ बिठा दो और आधा इमरान खान बिठा दो तो बड़ा है वो। क्या बात, उसकी वो खिदमात है पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर। कादिर साहब, हम आपके उस मोहल्ले में जाना चाहेंगे जहां आप पैदा हुए, जहां क्रिकेट की प्रैक्टिस की, जहां आपके दोस्त हैं, लोगों को भी दिखाना चाहेंगे। मैं सारी दुनिया में गया लेकिन मुझे अपने मोहल्ले जैसा चाम, मुझे अपना बचपना कभी नहीं भूलता।